Hello everyone, my name is Guru Tehenguria. Welcome or welcome back to the Twin Bros YouTube channel. Today we have Ginny Malia with us, class 12 topper. So Ginny ने भी बाकी सबकी तरह बोर्ड एग्जाम में बहुत कमाल कर दिया है. So Ginny, please introduce yourself. Hi everyone, my name is Ginny Malia. I am from Uttar Pradesh and I have scored 98.2% overall in my 12th class board exams. And I am here just so this helps you out, and I'm going to very transparent with my experience and how it was and how Twin Bros channel helped me overall. So गिनी के अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो 98.2% है, राइट. लेकिन अगर थोड़ा सा और हम इसमें जाते हैं, टॉप 4% की हम बात करते हैं, बेस्ट ऑफ 4, सो वो हमारे 99.75 आ जाते हैं. मतलब गिनी अगर आपकी बात करें तो हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी में आपने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए. इंग्लिश में इनके हैं 99 आउट ऑफ 100. सिर्फ एक सब्जेक्ट है जहाँ पर थोड़े से कम हो गए हैं, वो है आपका पॉलिटिकल साइंस, उसमें भी 92 है. सो पूरी बात करेंगे हम, इसलिए मैंने गिनी को इस इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि 3 सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. सो गिनी, बहुत सिंपल आपसे क्वेश्चन रहेंगे. तो पहला मेरा आपसे क्वेश्चन आता है कि क्या आप जब 12th में आई थी तो कभी आपने ऐसा सोचा था कि एक दिन आप इतना ज्यादा स्कोर करेंगे और ऐसे इंटरव्यू वगैरह आप दे रही होंगी? ऑनेस्टली नहीं सोचा था. मतलब आई होप्ड कि आई वुड बिकम अ टॉपर, बट शुरू में इट्स जस्ट लाइक कि ऐसे रेजोल्यूशन बनाते हो, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की करेंगे हो जाएगा. मतलब आई आई विल ऑनेस्टली से कि मैंने इतनी जी. मेहनत नहीं करी थी स्टार्ट में. माई गोल वॉज 95% से ऊपर लाने का. जी. आई डिड नॉट थिंक कि 100% लेके आना है. बहुत जी. रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी थी मैंने, बट एंड में आके आ गए मार्क्स. मतलब मेहनत करी बहुत, ऐसे नहीं आ गए पर हाँ, आ गए. बट मतलब इट वाज नॉट रियली कि मेरे को टॉपर बनना है या जी. ऐसा. बट हाँ, एंड में आके जब टर्म 1 का रिजल्ट आ गया था तो जी. आई कॉन्शियसली थॉट कि चलो टर्म 2 में अच्छे लेंगे तो टॉपर बन सकते हैं, चांसेस हैं. जी. अच्छा. और 10th में आपके कितने परसेंट थे? 10th में मेरे 89% थे. मतलब आप पहले से एकदम टॉपर नहीं रही हैं कि हमेशा से आप टॉप. बिल्कुल भी नहीं. सो I was never a topper. I was a जी. very average student throughout like 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. जी. 11th में भी I did not score like बहुत amazing नहीं आया था. It was only in 12th that I जी. consciously thought कि अब अच्छे से करना है. मतलब ये इंटरव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेंगी. मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने भी सेम चीज कही थी कि जो लोग हम्म. टॉपर नहीं होते हैं वो आपको बता सकते हैं कौन सी गलती हमें नहीं करना चाहिए, और टॉपर आपको बताते हैं क्या आपको करना चाहिए. और ये दोनों का हम्म. मिक्स है. आपको गलतियां भी सीखने को मिलेंगी और अच्छी चीजें भी सीखने को मिलेंगी. इसका गिनी, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे आता है कि मैंने आपका जब मार्कशीट देखा तो आपके सब्जेक्ट्स बहुत ही डिफिकल्ट हैं, और वो सारे आप बोल सकते हैं हमारे ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट होते हैं, उनको पढ़ना आसान नहीं है. तो जब आपके पांचों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको इक्वल टाइम देने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है, तो आपने मैनेज कैसे किया? क्योंकि मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. हाँ, होती है. तो व्हाट आई डिड वाज आई यूज्ड टू मेक अ टाइम टेबल हर मंथ हम्म. का. आई वुड थिंक कि दिन में 2 चैप्टर करने हैं एटलीस्ट. तो सबसे पहले आई वुड से वो चैप्टर्स एम करने चाहिए जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं. हम्म. डोंट लीव द डिफिकल्ट थिंग्स फॉर द लास्ट, बिकॉज एंड में बहुत प्रॉब्लम होती है फिर. एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस माई सेल्फ, क्योंकि जब सेकेंड टर्म के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे तो मैंने सोशियोलॉजी को थोड़ा हल्के में ले लिया था. हम्म. एंड आई डिड इट एट द एंड एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट. फिर ऐसे सोचने में लगता है सबको सोशियोलॉजी बहुत इजी होता है. मतलब इट साउंड्स वेरी इजी बट लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट. फिर याद करने में जी. बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. तो आई वुड से कि जो डिफिकल्ट है वो पहले करो, जो इजी लगता है उसको एंड के लिए आप छोड़ सकते हो, आप कर सकते हो. तो ऑनेस्टली मैंने टाइम टेबल बनाया था 2 चैप्टर दिन में करने हम्म. हैं. वो हमेशा नहीं फॉलो हो पाता था, वो भी मैं जी. ऑनेस्टली बोलूंगी. जी. बट हाँ, दिन में 2 चैप्टर एटलीस्ट आपको करने ही करने हैं, चाहे वो आपको डिफिकल्ट लगते हो या हम्म. इजी लगते हो. आप ऐसे ले लो, लेंथ वाइज ले सकते हो, एक छोटा एक बड़ा. तो दैट इज व्हाट आई डिड. एंड आई यूज टू मेक लाइक दीज चिट्स कि इस टाइम हम्म. पीरियड में इतना करना है. लाइक आई हैव इट राइट अच्छा. हियर, ये पूरा अलमारी पे लगा हुआ है. ये देखिए पूरा. जी. तो पूरा दिन का हर रोज जी. इस टाइम पीरियड से इतना, ये एक चैप्टर करना है, इस पेज हम्म. से इस तक करना है. तो दैट इज हाउ आई मैनेज्ड ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर. मतलब पूरे गोल्स थे इनके पास, और इन्हें सबसे अच्छी चीज ये करी थी कि जो बड़ा गोल है उसको भी डिवाइड कर दिया था छोटे छोटे गोल्स में. सो इससे हम्म. चीजें अकम्प्लिश करना और आसान हो जाता है. और मैनेजमेंट की ने बहुत सही बात बोली, पहले आप डिफिकल्ट चीज करिए, क्योंकि आखिरी में टाइम कम रहता है, फिर हम पैनिक करने लगते हैं. और बहुत सोशियोलॉजी का स्ट्रेसफुल हो जाता है. बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, फिर हो नहीं पाता है. मेरे साथ भी यही हुआ था कि हिस्ट्री बच गया था आखिरी में, फिर बहुत मुश्किल हो जाती है. और हम्म. सोशियोलॉजी का बिल्कुल सही का, अगर आपका सब्जेक्ट है सुनने में आता है बहुत आसान है, मेरा सोशियोलॉजी नहीं था सब्जेक्ट, बट यूट्यूब के लिए मैंने पढ़ा क्योंकि मुझे पढ़ाना था. सबसे हम्म. डिफिकल्ट अगर किसी के एनसीईआरटी है तो हिस्ट्री सोशियोलॉजी है, और बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं है. मतलब आपको एक हम्म. बार में समझ में नहीं आएगी वो.
और इसके हाँ बाद गिनी थर्ड क्वेश्चन है जो सभी पूछते ही हैं कि कितने घंटे पढ़ती थी आप क्योंकि एक एवरेज बता हाँ दीजिए। हाँ, मतलब जब देखो यूजुअली जब मैंने जी। स्टार्ट आउट किया था तो आई वुड डू लाइक 4 to 5 hours अ हम्म। डे, तब थोड़ा ऐसी चिल टाइप चल रहा था। बट जैसे जैसे एग्जाम्स पास आएंगे तो आई डिड लाइक 10 hours अ डे, एंड हम्म। अगर बिल्कुल 2 या 3 दिन बचे हैं तो आई वुड डू लाइक 16-17 hours इन बैठ के बस पढ़ते रहो बस। पढ़ते। बट वो बिल्कुल एंड वाला पीरियड था, हम्म। तो उसमें बहुत लंबे आवर्स के लिए पढ़ना पड़ता है। बट दिस इज नॉट द सेम फॉर एवरीवन। आई वुड से कि मैं ऐसी स्टूडेंट थी कि मेरे को अच्छे मार्क्स करना पड़ता है। हम्म। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा कम पढ़ के भी दे स्कोर रियली गुड। हम्म। आई वॉज नेवर रियली द टॉपर पहले। आई हैव नेवर वर्कड हार्ड ऐसे जैसे मैंने ट्वेल्थ में किया है, तो इट टुक मी सम टाइम टू गेट यूज टू कि ऐसे घंटों तक बैठ के पढ़ना है। हम्म। तो इट टुक मी अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट ये सबके लिए सेम नहीं है, कुछ लोग कम पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। सो बिल्कुल सही कहा। लास्ट इंटरव्यू में ये चीज हमने डिस्कस करी थी। साइकोलॉजी में भी हम ये पढ़ते हैं कि सब आप सबका माइंड अलग अलग लेवल पे चल रहा होता है। अगर कोई ऐसा जो पहले से टॉपर है, पहले से मेहनत कर रहा है, कम टाइम लगेगा। लेकिन अब आप नए नए इस रेस में आए, थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप अपना देखिए कि आपको कितना टाइम लगता है। अच्छा, और जैसे मैं बोलता हूँ आप 6 घंटे पढ़ती थी अगर एक दिन, तो आप कैसे डिवाइड करती थी कि मतलब कितने घंटे पढ़ना है फिर ब्रेक लेना है, कैसे क्या आप डिवाइड करती थी उसको? सो आई व्हाट आई वुड डू, हम्म। मेरी एक फ्रेंड है, सो वी वुड स्टडी टुगेदर। हम अच्छा। गूगल मीट करते थे और हम एक दूसरे जी। को म्यूट कर देते थे ऐसे ही, एंड हम्म। बस पढ़ते थे साथ हम्म। में ऐसे ही म्यूट करके। अच्छा। तो ऐसे वो वाली फीलिंग आती थी कि कोई साथ में बैठा है तो हम ऐसे हम्म। साथ में पढ़ रहे हैं। तो वी वुड डू, मतलब ऐसे मीटिंग 12-13 घंटे की मीटिंग हो जाती थी। अच्छा। हम ऐसे ही पढ़ते थे। एंड व्हाट आई वुड डू इज कि कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ो एंड देन टेक अ ब्रेक। हम्म। इतना इतना करना चाहिए। आई डोंट रियली बिलीव इन द लाइक पोमोड्रो टेक्निक होती है, जैसे हम्म। 25 मिनट्स पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया। आई थिंक वो थोड़ा फ्लो ब्रेक हो जाता है, दैट हम्म। कुड वर्क फॉर समवन एल्स, बट मेरे लिए काम नहीं किया वो। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा लंबा टाइम के लिए पढ़ो, थोड़ी अचीवमेंट भी फील होती है कि कुछ पढ़ा है, एंड देन यू टेक अ ब्रेक, तो ऐसे थोड़ा अच्छा फील होता है। तो दैट इज व्हाट आई वुड डू कि 3 घंटे पढ़ो, टेक 30 मिनट्स, एक घंटे का भी ब्रेक ले लो, एंड देन डू अनदर शिफ्ट। फिर तो मैं से ऐसे आप बैठो। करती। हाँ, एंड मतलब। आई एम लाइक अ वेरी हम्म। ऐसा कि मैं रात को पढ़ती थी, तो अच्छा। आई वुड स्लीप अराउंड 5 or 6 इन द मॉर्निंग, अच्छा। एंड देन आई वुड वेक अप एट 11 or 12। तो ये मेरा था। अच्छा, अभी तक जितने इंटरव्यू ले रहे हैं सब नाइट आउट्स निकल रहे हैं, सब रात में पढ़ाई कर रहे हैं। इस पर भी कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। सो मतलब सिंपली ऐसा है, ऑब्जर्व योर एनर्जी लेवल्स कि आपके एनर्जी लेवल्स कैसे रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि 2 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं, पढ़िए, बीच में फ्लो मत ब्रेक करिए। और दोस्त अगर अच्छे हैं तो फिर पढ़ाई हो ही जाती है, लेकिन याद रखिए म्यूट करके। ऐसा नहीं है कि दोस्तों के साथ हम हाँ गूगल मीट पर आए और पढ़ाई कब गायब हाँ, होगी पता नहीं ऐसे चला। नहीं करना है। सो एंड द याद थिंग रखिए। इज कि हम दोनों की एग्जैक्टली सेम परसेंटेज है उस। हम्म। अच्छा। हाँ बिल्कुल सेम है, साथ में पढ़ाई करी, बिल्कुल सेम मार्क्स हैं हम दोनों के। देखिए, मतलब आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए जो आपको पढ़ाई करने में भी हेल्प करे और कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब भी ना करे। बहुत सही। इसके बाद मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, आपका इंस्टाग्राम में चेक कर रहा था, आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा। थैंक आप यू। आर्टिस्ट हैं, मतलब आप बहुत क्रिएटिव हैं। कहीं ना कहीं मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो मुझे बताइए कि इसका रोल क्या होता है, अगर आपके पास अच्छी हॉबीज हैं या अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो करके आपको अच्छा लगता है। तो कई बार होता है ना, पढ़ाई के बाद हमें ऐसा लगता है यार अब नहीं हो पाएगा, और हमारा मूड भी कई बार सही नहीं होता, तो उस समय ये चीजें कैसे हेल्प करती हैं? आई वुड से कि जैसे आई हैव सीन पीपल जो हमेशा लाइक पढ़ते ही रहते हैं, एंड आई हम्म। हैव नोटिस कि ना वो काफी लाइक स्कूल में दे आर वेरी लेथार्जिक बोल सकते हो, हम्म। या फिर दे सीम डिप्रेस, मतलब आई वुडंट से डिसऑर्डर के टाइप में, जी। बट दे सीम वेरी लो ऑल द टाइम। जी। सो आई वुड से कि कुछ हॉबी होनी चाहिए, बिकॉज हम्म। आप हमेशा पढ़ नहीं सकते। यू नीड समथिंग टू एस्केप दिस, की पढ़ रहे हो, रट्टा मार रहे हो, हमेशा जी। समझ रहे हो। देर शुड बी समथिंग कि आपको लगे कि थोड़ा अभी चिल कर सकते हो। आप पेंटिंग कर लो, सम पीपल लाइक टू कुक, आई ऑल्सो लाइक टू कुक, तो मैं कभी हम्म। खाना बना लेती थी रात को। तो ये छोटी छोटी चीजें करने से ना माइंड सेट थोड़ा रहता है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं है लाइफ में, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत यू चीजें हैं। शुडंट जस्ट फोकस की बुक में है बस वही देख रहे हो पूरे दिन। ये सब चीजें होनी चाहिए, हम्म। बिकॉज एक रिलीफ वाला स्टेट भी होना चाहिए बॉडी के अंदर। दिस इज नॉट दी ओनली थिंग। ट्वेल्थ में ये मत सोचना कभी भी कि सिर्फ पढ़ते ही रहना है। देर हम्म। आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, घूमने जाओ, सब कुछ करो। दो सब एक बैलेंस बनाओ। देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस, देयर शुड बी प्रायोरिटीज। आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करके रखनी है पूरे साल, और बस ऐसे ही रहना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट डोंट जस्ट स्टडी द होल ईयर। डू एवरीथिंग दैट यू कैन, जितना एक्सप्लोर कर सकते हो उतना करो। कोई कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि पढ़ाई लाइफ नहीं है, लाइफ का एक पार्ट है। वैसा नहीं है कि आप 10th में 12th में तो बस सिर्फ पढ़ना है और सब कुछ भूल जाना है, ऐसा नहीं होता, आप कर भी नहीं पाएंगे।
सो एंजॉय करना भी जरूरी है। नहीं, मैंने आपका पेज देखा और मैंने एक चीज और नोटिस करी, जितने मैं टॉपर से बात कर रहा हूँ उन सबकी कुछ ना कुछ अच्छी हॉबीज होती है। कोई बुक रीड करते हैं, कोई कुकिंग कर रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ होता है। मैं गिनी का इंस्टाग्राम आपको डालूंगा डिस्क्रिप्शन, आप चेक जरूर करिएगा। मुझे सही में आपके आर्टवर्क्स बहुत अच्छे लगे। इसके थैंक यू। बाद अगला मेरा आपसे क्वेश्चन है, वैसे इसको आपने थोड़ा बहुत आंसर कर दिया, फिर भी इस समय अगर हम स्टूडेंट से पूछते हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं, अगर उनसे भी पूछते हैं कि आपको सबसे बड़ी चीजें क्या दिक्कत में डाल देती, तो उनका कहना है सबसे पहले सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया में बहुत टाइम जाता है। फिर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनका पूरा ध्यान एक ही चीज में होता है, यार आज पार्टी कर लेते हैं, आज इधर घूम लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मुझे आप ये बताइए, सबसे पहले आप ये सब करती थी कि नहीं, कि सोशल मीडिया यूज वगैरह, और दूसरा अगर करती थी तो आप इसको लिमिट कैसे करती थी? तो आई वुड से कि 11th और 12th वाला जो पीरियड होता है ना, यू विल डिस्कवर अ लॉट ऑफ पीपल हम्म। जो बहुत ही डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। सो ये टाइम पीरियड होता है जब लोग ना थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शंस में चले जाते हैं। पीपल हम्म। स्टार्ट स्मोकिंग, दे ड्रिंक अ लॉट। मैंने मतलब अपने खुद के स्कूल में ही देखा है। तो दिस इज द पीरियड व्हेन पीपल स्टार्ट गोइंग इनटू दीज थिंग्स। तो मैं अब ये डिक्टेट नहीं करूंगी कि ये उनके लिए सही है या नहीं है, हम्म। बट पर्सनली आई वुड से कि आपको अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखना चाहिए जो आपको मोटिवेट करे आपके गोल के टूवर्ड्स। अब वो टॉपर बनना हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे बी यू जस्ट वांट टू गेट डिसेंट मार्क्स, यू डोंट वांट टू बिकम अ टॉपर, ऐसा भी हो सकता है। बट फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए जो अपने इंटरेस्ट आपके ऊपर ना डाले, आपके खुद के, वो आपको खुद को सपोर्ट करे, आपको मोटिवेट करे आपके गोल के टूवर्ड्स। सो यू शुड हैव फ्रेंड्स लाइक दैट। सोशल मीडिया, so I am on like everything. I'm on Twitter, Snapchat, Instagram. I'm on everything. And honestly, मैं कहूंगी कि there were like days where हम्म। I regretted using my phone like a lot. मैं अपना जो पढ़ाई का गोल था, maybe I did not complete it that day. तो मैं काफी ट्रांसपेरेंट हूँ, मे बी मैंने फोन बहुत ज्यादा यूज कर लिया। बट एंड में जाके यू शुड, मतलब जो 2 या 3 महीने होते हैं एंड के, तब आपको सोच लेना चाहिए कि अब पढ़ने का टाइम है, अब फोन को बिल्कुल त्याग दो। तो ऑनेस्टली क्या कर सकते हो कि या तो आप अपने फोन में लिमिट लगा लो स्क्रीन हम्म। टाइम की, वो कर सकते हो। या फिर अगर आपको लगता है कि आप उससे भी नहीं चल पाएगा, तो जस्ट हम्म। गिव योर फोन टू योर पेरेंट्स। आप स्विच ऑफ करके, जब आप 3 घंटे की आप एक शिफ्ट लगा रहे हो, फोन अपने मम्मा को दे दो, पापा को दे दो। हम्म। दैट इज व्हाट आई वुड से। क्योंकि फोन जब हाथ में रहता है ना, वो बहुत टेम्पटिंग लगता है, साइड में रखा रहता है, बहुत टेम्पटिंग लगता है। एंड आई ऑल्सो हैड दिस ऐप कॉल्ड स्टडी बनी, उसमें ना टाइमर चलता रहता था। अच्छा। तो यू कैन नॉट एग्जिट दी ऐप जब तक वो हम्म। टाइम खत्म नहीं होता, तो आप कुछ और नहीं चला सकते उसके अंदर। तो उसमें आई वुड से कि मे बी यू कैन डाउनलोड दैट, ये कर सकते हो। देखिए कितना अच्छा एप्लीकेशन, आपको पता चलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। और मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगा, मेरे साथ भी यही था कि मोबाइल एक ऐसी चीज है, सही में वो आपको टेम्प्ट करती है, आपको ऐसा लगेगा यार कुछ देख लेते हैं, बाद में पढ़ लेंगे, बट ये आपको लिमिट करना हम्म। पड़ेगा। वो आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप अपने आप को इतना समझा सकते हैं कि यार अब एग्जाम पास आ रहे हैं और ये रियलिटी ऐसी है और मुझे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे तो सिंपल फिर तरीका है कि आप पेरेंट्स को दे दीजिए, कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिमिट कर लीजिए। इनफैक्ट मुझे हम्म। इतना कोई मोबाइल की अब लत नहीं है, क्योंकि मैं तो काम में लगा रहता हूँ, उसके बाद भी मेरे मोबाइल में लिमिट्स लगी हुई हैं कि इतने समय हम्म। ये चलाना है, उसके बाद वो चलता ही नहीं है। सो आप वो बिल्कुल कर हाँ। सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ रहेगी। इसके बाद गिनी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है। मुझे ना थोड़े नाम सबके याद हो जाते हैं, मतलब अगर आप लोग कमेंट्स करते हैं ना तो मुझे याद हो जाता है। अगर मैं आपकी बात करूँ, आपके बहुत कमेंट्स चैनल पर आए हुए हैं, सो मुझे आपका नाम बहुत पहले से याद हम्म। था। सो मुझे आप ये बताइए कि कई जगहों पर ऐसा बोला जाता है कि जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बुक पढ़ते रहते हैं। लेकिन आप, और मैंने पहले भी बात करी, तो सब बुक्स वगैरह के साथ साथ वीडियोस भी देखते हैं और बाकी रिसोर्सेज को भी फॉलो करते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि आप कैसे पढ़ाई करती थी? तो व्हाट आई वुड डू कि चैप्टर जब स्टार्ट करना हम्म। है, सबसे पहले आई वुड पुट कोई यूट्यूब वीडियो लगाओ हम्म। और चैप्टर सामने रख के अंडरलाइन करना शुरू कर दो। आई वॉच द लास्ट इंटरव्यूज में, आप कह रहे थे ना कि बुक गंदी हम्म। अच्छी नहीं लगती, मेरी बुक तो बहुत ही गंदी लगती है। अच्छा। सब कुछ अच्छा। हाईलाइटेड, सब कुछ अंडरलाइंड है उसके अंदर, ऊपर वो अच्छा। स्टिक वाले नोट्स लगे हुए हैं, सब कुछ बिल्कुल अतरंगी सी बुक बनी हुई है हम्म। अंदर से। जी। तो वीडियो देख के आई वुड अंडरलाइन, पूरा समझ लो पहले। हम्म। एंड व्हाट आई वुड डू इज कि वो फंसना पक्का है सीरीज से, आई वुड सी द क्वेश्चंस कि सबसे हम्म। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन से होते हैं, और उसमें पूरी एनसीईआरटी कवर्ड होती है। हम्म। मतलब देयर वुड नॉट बी अ सिंगल पैराग्राफ दैट यू वुड फाइंड कि जिसमें से क्वेश्चन नहीं बना हुआ है वहां से। हम्म। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, आई डिड नॉट मेक लाइक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स कि मैं अलग से किसी रजिस्टर में नोट्स बना रही हूँ, बट मैं उसी में अंडरलाइन करके मैं साइड में क्वेश्चन लिख देती थी कि जब मैं याद करूंगी तो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ूंगी एंड देन आई वुड लर्न द आंसर। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट टू एवरीवन इज कि इंस्टेड ऑफ मतलब अलग से नोट्स बनाने हाँ। का, आप बना सकते हो नोट्स, वो हम्म। कोई ऐसे नहीं है, बट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको वही हेल्प करेगा। हम्म। आप जितना फेमिलियर होगे क्वेश्चन से, उतना आपके दिमाग में जल्दी क्लिक करेंगे पॉइंट्स, और हम्म। आप उतने अच्छे आंसर्स फिर लिख सकते हो। तो ऐसे ही प्रिपेयर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी शुरू से ही। तो आप यूट्यूब वीडियो देखो,
और फिर अंडरलाइन करो, क्वेश्चंस बनाओ और वैसे ही फिर याद करो, जितनी बार याद कर सकते हो उतनी बार करो। तो आप यही है कि सबसे पहले अपना चैप्टर देखिए कि आपको कैसे करने में आसान लग रहा है, स्मार्ट वर्क करिए। मतलब ये नहीं है जो सब कर रहे हैं। अब जैसे अगर मैं हूँ, अब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा रिसोर्स मिल जाता है जहाँ पर बहुत अच्छे नोट्स हैं, तो फिर मैं नोट्स बनाना बंद कर दूंगा। मैं बोलूंगा रिसर्च अपना टाइम कुछ और काम में लगा लेते हैं। तो स्मार्ट हाँ वर्क करिए कि कहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आपने पुराना इंटरव्यू देखा, वहां पर मैंने बोला था कि यार मुझे भी अपनी बुक्स अच्छी रखना ज्यादा अच्छा लगता है। तो आपके लिए बोल देता हूँ, देव भैया की बुक्स ऐसी रहती है कि कोई और छी भी नहीं सकता। मतलब इतना ज्यादा उसमें हाँ लिखते हैं, सब करते हैं, आपकी जैसी वो स्ट्रेटेजी हाँ फॉलो करते हैं। तो अगर कोई भी बुक हम लोग लेते हैं तो हमेशा दो लेंगे। मनवा यार मैं तुम्हारी बुक से नहीं पढ़ पाऊंगा भाई, मुझसे देखी भी नहीं जाती है। तो सबका अलग अलग तरीका होता है, तो सब अपना तरीका फॉलो करते हैं। लेकिन देखिए, मैं पिछले इंटरव्यू में बोला था, फिर से बोलूंगा, जो ये टॉपर्स आकर यहाँ पर बोल रहे हैं ना, इनके एक सेंटेंस के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। ये खुद टॉपर बन चुकी हैं, इनको अब किसी टॉपर को देखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन्हें वीडियो देखी, क्योंकि आप हमेशा सीखते हैं। सो ये आप इनसे सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ाई अच्छी कर रही हैं तो यार किसी और से क्यों पढ़ेंगे। ये जब भी चैप्टर खोलती है ना, यूट्यूब वीडियो खोला कि भाई सामने कोई पढ़ा रहा है तो देखते हैं, क्या पता और नॉलेज हमें मिले। सो वही है ना, हमेशा लर्न करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका अब अच्छा परसेंट आ गया तो अब सब हो गया। इनफैक्ट अगर मैं भी अपनी बात करूं तो मैं भी हर जगह से सीखता रहता हूँ। और मैं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो पुराना इंटरव्यू है, मेरी मदर ने, मेरे फादर ने पूरा इंटरव्यू देखा 45 मिनट्स का पूरा, सीखने के लिए कि यार टॉपर से सीख लेते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। सो आपको भी सीखते रहना चाहिए। इसके बाद किन्हीं, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दो क्वेश्चन है मेरे आपसे। पहला, अब आपकी स्कूल लाइफ खत्म हो गई है, तो कोई एक ऐसा रिग्रेट जो आपके मन में हो कि यार ये चीज भी एक पूरी हो जाना था। और इसी में दूसरा क्वेश्चन, कोई एक चीज जो आपको लगा आपने बहुत सही करी, मतलब ये सबको करना चाहिए। तो रिग्रेट मेरा मतलब आई डोंट थिंक कि मेरा कुछ पार्ट था उसमें, बट आई रिग्रेट कि मेरे को 11th 12th स्कूल में स्पेंड करने को नहीं मिला, हाँ बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस थी। और सब बोलते हैं सही। ना कि 11th थोड़ा वो वाला साल होता है जब सब ऐसे बंक मारते हैं, सब हाँ घूमने बहुत। लगता है, पढ़ता नहीं है कोई 11th में, तो वो वाला एक्सपीरियंस नहीं मिल पाया। और जैसे आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे, अपना वो मार्कशीट लेने के लिए और टीसी हम्म। लेने के लिए, तो मतलब वहां पे सब बच्चे दिख रहे थे कैंटीन वगैरह में, तो आई वाज फीलिंग थोड़ा जेलस हो रहा जेलसी हो रही थी कि ये सब करने को नहीं मिला। So that is the only regret I have per se. But one thing I think I did right in 10th class, I was house captain. अपने house हम्म। की house captain थी मैं. So there was like a fest thing. So I was organizing everything, हम्म। dance practice वगैरह करवाना, ये सब करवाना. I missed a lot of classes because of it. एंड आई थिंक वो थोड़ा मेरे रिजल्ट को भी अफेक्ट करा एंड में, बिकॉज मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी उन सब चीजों से। बट आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल, क्योंकि तब 10th में जब रिजल्ट आया था ना, तब मुझे लग रहा था कि मतलब आई क्राइड अ लॉट मेरा जब हम्म। रिजल्ट आया था, बिकॉज आई वाज नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट। बट अब वो सच में ऐसा बोलते हैं कि जब रिजल्ट थोड़ा टाइम हो जाता है ना, इट डजेंट रियली मैटर हाँ। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट डिड नॉट मैटर फॉर मी ऑल्सो। उसके मैंने फिर रियलाइज किया कि आई इंजॉयड 10th लाइक एनीथिंग, मैंने बहुत मजे किए 10th के अंदर। एंड आई थिंक वो बहुत अच्छा था मेरे लिए, बिकॉज 11th 12th मुझे घर पे स्पेंड करनी हम्म। थी। मे बी इट वॉज मेंट टू बी कि 10th में पूरा एंजॉय कर लो, इसके बाद स्कूल हम्म। जाने को नहीं मिलेगा। सो आई डिड एवरीथिंग। मैंने, आई विल से, आई बंक्ड सम क्लासेस, आई डिड एवरीथिंग जो सब बच्चे करते हैं 10th के, मैंने सब कुछ किया, प्रैक्टिसेस करवाई, एंड आई डिड एवरीथिंग एंड आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल। बहुत फन एक्सपीरियंस था, एंड एंड में जाके मेरे हाउस को फर्स्ट पोजीशन मिली थी, सो आई वाज रियली हैप्पी। बहुत अच्छा इन्हें आंसर दिया, बिल्कुल सही। जितनी बातें कही मैं भी मानूंगा, एकदम सही है कि पूरे एक्सपीरियंसेस आपको लेना चाहिए। और ये मैंने बुक में भी पढ़ा था और मैं खुद मानता हूँ कि जितना जल्दी लाइफ में आपको फेलियर मिल जाए उतना अच्छा रहता है। अगर आप हमेशा सक्सेसफुल होते जा रहे हैं तो जब फेलियर मिलता है तो उस समय आपको पता ही नहीं होता आप उससे डील कैसे करेंगे। जब मेरा 10th का रिजल्ट आया था, मेरे 87% थे। सो मेरा भी यही, मैंने मौन व्रत धारण कर लिया था घर में कि यार ये क्या हो गया, कुछ दिन के लिए। उसके बाद तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ हो गया, अब तो याद भी नहीं आता। बट अगर 10th का रिजल्ट खराब नहीं होता तो शायद मैं 12th में कभी कुछ नहीं कर पाता, यूट्यूब चैनल नहीं खोल पाता। तो फेलियर इंपॉर्टेंट है। और ये भी बिल्कुल सही है, कुछ समय याद नहीं आता मुझे भी। अब 12th में उस समय जरूर लग रहा था जब रिजल्ट आया था कि वाह क्या रिजल्ट आ गया है, लेकिन अब हो गया तो हो गया, कुछ भी उसका इतना फायदा कुछ नहीं मिलता है। बस कॉन्फिडेंस आ जाता है। लाइफ चेंज इस वे में होती हाँ, है कि आपसे भी, चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैंने पिछले से पूछा, मैंने लिखा नहीं, लेकिन आपसे पूछ लेता हूँ कि मैं आपको बता देता हूँ, आपने इतना अच्छा स्कोर किया है ना, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा। मतलब मैं सोसाइटी के वे में नहीं बोल रहा हूँ कि सब आपको रिस्पेक्ट करेंगे या जहां पर भी आप जाएंगी तो आपको ऐसे देखा जाएगा कि कोई टॉपर आ गया, नहीं। आपको लाइफ में एक ऐसा कॉन्फिडेंस मिलेगा जो शायद पहले नहीं था। अब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अगर दम है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि अभी आपका रिजल्ट आए हुए कुछ टाइम हो गया है, तो अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। मतलब जैसे जब 10th का रिजल्ट आया था ना, तब तो भाई बहुत रोना धोना मचाया था उसके बाद। हम्म। अब ये जब रिजल्ट 22nd अगस्त को आया था, 22nd जुलाई, वेट,
हाँ मैं हाँ, नहीं 22 जुलाई को आया था। जी। हाँ, तो आई वोक अप अराउंड 9। हम्म। और मैंने साइकोलॉजी की ना एक क्रैश कोर्स किया था, तो अच्छा। उन सर का मैसेज आया था कि रिजल्ट इज आउट। तो देन आई चेक इट, उठते ही बिल्कुल 2 मिनट बाद रिजल्ट अच्छा। आ गया था। जी। मैंने फिर सुबह उठते ही रिजल्ट चेक किया। हाँ। तो पहले तो ऐसे ऐसे 100 दिख रहा है, मैंने कहा ओ माय ओ, गॉड ऐसे लग रहा था। फिर 92 आया, मैंने कहा शिट यार ये क्या हो एक गया। फिर 99 था, चलो ठीक है, मतलब इट वाज गुड। एंड देन व्हाट आई डिड वाज कि मैंने थोड़ा ना एक दिन के लिए आई स्टार्टेड कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर अच्छा। पीपल। और मैं बहुत डाउन हो गई फिर एक दिन के लिए। अच्छा। क्योंकि आई वॉज नॉट द स्कूल टॉपर, मैं स्कूल हाँ। टॉपर भी नहीं थी। स्कूल हम्म। टॉपर वाज 99.4%, तो आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, मैंने भी बहुत मेहनत करी है, ऐसी बात नहीं है। सो आई वाज हैप्पी उसके बाद। तो हम्म। ओवरऑल आई थिंक कि एक रियलाइजेशन आई अंदर से कि आई कैन डू समथिंग दैट आई वांट टू डू। अगर मैं किसी चीज पे हम्म। दिमाग लगाऊंगी तो मैं कर सकती हूँ उसको। आप मेहनत करोगे तो यू विल गेट द फ्रूट आउट ऑफ इट। हम्म। तो एक कॉन्फिडेंस आया अंदर से बेसिकली। मतलब इट्स नॉट लाइक लाइफ चेंजिंग, नॉट अभी तो नहीं है, एटलीस्ट अभी मे भी कॉलेज में एडमिशन होगा तो लगेगा कि हाँ आप लाइफ चेंज होगी। हम्म। बट हाँ, मतलब मेन फैक्टर है कि बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है और अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब आई विल से कि जब पढ़ रहे होते हो ना, तो एक अंदर से ना बहुत एम्प्टी सी फीलिंग आती है, बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है पढ़ते हुए। मतलब डीमोटिवेटेड सा फील होता है, बिल्कुल लगता है मार्क्स नहीं आएंगे, ये सब ऐसा लगता है, बहुत नेगेटिव फीलिंग्स एक्सपीरियंस करते हो पढ़ते हुए। बट जब रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो एक अनइमेजिनेबल सी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा लगता है जब अच्छे मार्क्स आते हैं। हम्म। आपको लगता है कि खुद की मेहनत का ना बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती है। मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। बट जब रिजल्ट भी आया था ना, तो मैं और मम्मा साथ में बैठ के रोने लग गए थे। मतलब अच्छा। खुशी कैसे निकल गई थी हाँ तब तो हाँ बैठ जी। के। तो मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है, यू विल फील वेरी गुड। मतलब आपको पूरा लगेगा कि जितनी मेहनत करी उसका पूरा फल मिला आपको, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। मैं भी खुद यहाँ से फील कर पा रहा हूँ, मुझे अपना रिजल्ट वाला दिन याद आ गया। हमारा रिजल्ट भी ऐसे ही आया था, एकदम अनएक्सपेक्टेड कि और रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया, और हम्म, जल्दी से फिर चेक वगैरह करना हाँ। पड़ता है। फिर वहां पर 999 दिखता है तो अपने आप अच्छा लगता है, और आपको तो 100 दिख रहा है तो हम्म। आपको तो क्या ही लगा होगा। सो वो बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल सही बोलते हैं कि हम सब फेलियर्स में रो तो लेते हैं, लेकिन सक्सेस का जश्न कोई नहीं मनाता, और वो हम्म, आपको मनाना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ, आप सब जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेहनत करिए, टॉपर बनिए। इसलिए नहीं कि सब आपको बोलेंगे कि यार क्या रिजल्ट आ गया, वो सब कुछ नहीं, वो 4 दिन की चांदनी रहती है, मैंने पहले भी कहा था। लेकिन आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, और उस पे हम्म, अगर आप खुश हो रहे हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि कोई आपके अंदर घमंड आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज मैं हूँ, सो मैं कहीं पर भी जाता हूँ, अगर मुझे डर लग रहा होता है तो मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ। मुझे मेरे दोस्त ने ट्रिक सिखाई थी, मैं आप सबको सिखा देता हूँ कि आप भी सुनिए, बहुत शानदार है ये। कि कभी भी अगर आपने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है, उसको याद कर लो। जैसे स्कूल के टाइम पर मैं बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहा था और फेमस हो गया था थोड़ा स्कूल में, तो मैं उसको याद करा हुआ था। 12th का हम्म, रिजल्ट आया, मैंने उसको याद किया, और अब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं इसको याद रखता हूँ। कभी भी आपको डर लगता है ना, तो अपने आप को याद दिलाइए कि आपने क्या करा हुआ है पास्ट में, और आप हैं कौन। ये मत याद दिलाइए कि यार मैं डर रहा हूँ, नहीं। मैं कहीं पर भी हम्म, जाता हूँ तो मैं खुद से बोलता हूँ, यार मैं गुरु टेंगुरिया हूँ, जिसने 12th में ये किया था और अभी इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैं डर गया तो काम ही खत्म हो जाएगा। और जब आप अपने आप को अपना पास्ट याद दिलाएंगे ना, तो आपके अंदर वापस कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, आपने वो किया है हासिल, तो आप बिल्कुल उसका जश्न मना सकते हैं। इसके बाद गिनी, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि पढ़ाई कई बार बहुत बोरिंग हो जाती है ना, कि मतलब यार अब नहीं हो रहा, बहुत हो गया। सो उसको इंटरेस्टिंग हम्म, कैसे बनाती थी आप? और आप तो ज्यादा पढ़ रही थी, सो उस समय और आपको कई बार ऐसा लगता होगा यार अब हो गया, अब हो गया, बस हो जाना चाहिए, तो आप उसको और इंटरेस्टिंग कैसे हम्म। बनाती थी? इंटरेस्टिंग आई वुड से कि कुछ सब्जेक्ट ना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होता है हम्म। इंटरेस्टिंग बनाना, वो अपने आप में ही बोरिंग होते हैं काफी सब्जेक्ट्स तो। जैसे हिस्ट्री ऑनेस्टली मेरे को खुद ही इंटरेस्टिंग लगता था, मतलब मुझे कुछ करना नहीं पड़ा उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, अगर कोई भी देख रहा है उनके पास हिस्ट्री है तो मतलब यू कैन डू इट, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बिकॉज सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, तो बहुत आसानी से समझ आता है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑनेस्टली। हम्म। तो साइकोलॉजी में आई टुक द क्रैश कोर्स। तो जो सर थे ना, मतलब उनका पढ़ाने का तरीका ऐसे बहुत अच्छा। ऐसे फन लविंग टाइप्स हम्म। था, मतलब वो ऐसे हंसी मजाक करके पढ़ाते थे। तो आई थिंक दैट वुड ऑनेस्टली, मैंने कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं किया कि किसी चीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैं अपना पूरा ट्रांसपेरेंटली ऐसे बताऊं तो मैं पढ़ते हुए बहुत रोती भी थी। अच्छा। क्योंकि मेरे को अंदर से बहुत ऐसे वॉइड हाँ। सी फीलिंग आती थी पढ़ते हुए। हम्म। क्योंकि जब खुद पढ़ना पड़ता है ना अकेले रूम में बैठ के, कोई होता नहीं, एकदम बहुत अजीब शांति लगता होती है, है। बहुत अजीब लगता है। हम्म। बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज, मेरी सिस्टर की लास्ट ईयर शादी हो गई थी। अच्छा। तो हम्म। टर्म वन से बिल्कुल एक महीने पहले। तो हम्म। पहले तो क्या होता था, जब पहले मैं पढ़ती थी तो वो साइड में बैठी होती थी और कुछ परेशान करती हम्म। रहती थी मेरे को, तो लगता था कि वो प्रेजेंस है कोई रूम में। हाँ। बट देन शी वेंट अवे, तो मेरा ये रूम एकदम खाली हो गया था। तो मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती थी पढ़ते हुए।
बट देन ऑल्सो आई केप्ट गोइंग. वॉट आई डिड वॉज, अगर कभी ऐसे बहुत लोनली अगर ऐसा फील हो रहा है तो आप गाने सुन लो, थोड़ी देर के लिए गाने सुन लो. दैट इज व्हाट हेल्प मी. थोड़ी मोटिवेशनल लोगों की वीडियोस देख लो. पॉजिटिव एफर्मेशंस मैं सुनती थी ऐसे ईयरफोन्स लगा के कि यू कैन डू दिस, आपको गिव अप नहीं करना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है. इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऑनेस्टली मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बट जो मैं टीचर से पढ़ती थी, जैसे देव भैया से आपसे पढ़ती थी मैं, तो पढ़ाने का तरीका ही ऐसा होता है कुछ लोगों की, यू डोंट फील बोर्ड एट सम पॉइंट. आपको खुद ही इंटरेस्ट आने लग जाता है. जब चीजें समझ आती है तो इंटरेस्ट अपने आप आता है, समझ नहीं आता है तो इंटरेस्ट कभी भी नहीं आएगा. तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ आ रही है चीज. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ ऐसा स्पेसिफिकली मैंने किया पर्सनली. ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो फिर इंटरेस्ट की चीज ही खत्म हो जाती है, आपको अपने आप अच्छा लगने लगता है वो. मेन पढ़ाई का मन जब हटता है, जब आप पढ़ रहे हो और आपको ऐसा लगता है समझ ही नहीं आ रहा, 4 बार पढ़ लिया उसके बाद फ्लो टूटा और फिर वो मन हट जाता है. तो इसके बाद अब आखिरी 2 मेरे आपसे क्वेश्चन है बस. सबसे पहला तो एक है कि इसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से दे सकती हैं कि बहुत स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो अच्छा स्कोर नहीं करते, जैसा आप पहले कर रही थी, आप अच्छा स्कोर नहीं कर रही थी. तो कई बार तो ऐसा लगने लगता है यार कि लोग हमसे, दुनिया बहुत आगे है हमसे, हम सबसे पीछे रह गए. और फिर अंदर से वो हिम्मत ही नहीं आ पाती कि हम खुद से ये बोल भी पाए कि यार एक दिन मैं सबको पीछे छोड़ के टॉपर बन जाऊंगी, मुझ में हिम्मत है. तो ये आपने खुद को कैसे किया कि मतलब आप 12th में एकदम टॉपर बन गई, तो कैसे आपने अंदर से एक एनर्जी लेकर आई है? आई वुड से कि फर्स्ट थिंग जो मेरे को काफी मोटिवेट किया वाज माय फ्रेंड सर्कल, बिकॉज हम्म. ऑल द फ्रेंड्स दैट आई हैव वो सारे टॉपर है. या तो मेरे जितने मार्क्स है या मुझसे ऊपर है, मुझसे हम्म. नीचे कोई भी नहीं है. मतलब सबके मेरे से ऊपर ही मार्क्स आए. तो आई वुड से कि यू हैव टू चूज योर फ्रेंड्स वेरी, मतलब अच्छे से आपको चूज करना है. आप इन सब चीजों में, आई वुड पर्सनली से डोंट गो इनटू दीज. आजकल लोग वेप बहुत करते हैं, वर्ड वेप हम्म. पेन्स एंड स्मोकिंग एंड ऑल दिस. सो आई वुडंट से कि इट्स रॉन्ग, आपको करना है, दैट्स योर ओन चॉइस, बट चूज योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली. क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अफेक्ट करेगा इन सब चीजों को. ये जो 17, 18, 19 वाला एज ग्रुप है ना, यू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्रेंड्स अलॉट. सो इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है. द पीपल अराउंड मी वर वेरी, मतलब मोटिवेटेड, हमेशा पढ़ाई में इंटरेस्ट हम्म. था, तो मैं भी फिर वैसी हो गई. अगर मे बी मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं होते तो आई विल से इट कि शायद मैं टॉपर नहीं होती इस पॉइंट पे. हम्म. तो दैट इज समथिंग कि उससे बहुत फर्क पड़ता है. एंड आई थिंक कि आपको ना कॉन्शियसली एक पॉइंट पे आपके डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ मुझे टॉपर बनना है. हम्म. बिकॉज अगर आपको तो नॉर्मली मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए पढ़ाई करना इज वेरी डिफरेंट. बट इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर तो आपको बहुत ही डिटर्मिन ऐसे रह के आपको काम करना पड़ेगा. आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने घंटे आज पढ़ाई करनी है, आज ये गोल कंप्लीट करके ही रहना है, कल के लिए नहीं छोड़ना. तो यू हैव टू मेक योरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. अगर आप वैसे ही सबकी तरह प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाओगे, ऐसा करते रह जाओगे, हम्म. तो आप नहीं बनोगे टॉपर. आपको ये चीजें कंसिस्टेंटली रहती हैं. पढ़ना पड़ेगा, यही सब करना पड़ेगा. तो आई वुड से दैट्स इट. और हम्म. तो कुछ नहीं है. मतलब वो अंदर से एक सनक आना जरूरी है ना कि करना है. हाँ. अगर वो नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी. और फिर वही है, कोऑपरेशन इज ऑलवेज बेटर देन कंपटीशन. आप कंपटीशन में लगे रहेंगे और आपकी रेस सिर्फ आपसे है, किसी और से नहीं है. और मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद बैठ के सोचिएगा कभी कि आपका माइंड आपके कितने कंट्रोल में रहता है. आपको मालूम चलेगा कि आधे से ज्यादा चीजें तो आप ऐसी है जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है. तो सोचिए वहां पर बाहर का कितना इन्फ्लुएंस पड़ता है. अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है, किसी भी सेंस में अगर वो अच्छे नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा और आप भी वैसे होते जाओगे. लेकिन जस्ट इसके अपोजिट, अगर आपके दोस्त पढ़ने वाले हैं, वो हमेशा अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, आप कितने भी नेगेटिव क्यों ना, आप भी पॉजिटिव होने लगेंगे, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. मेरी लाइफ में भी मेरे दोस्तों का बहुत बड़ा रोल है, मैं हमेशा बोलता हूँ. इसके बाद गिनी, मेरा आपसे अब आखिरी क्वेश्चन है. अब आखिरी में, अब मैंने तो आपसे बहुत क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आखिरी में आप खुद अपने आप से कुछ कहना चाहती हैं, साथ ही साथ चैनल रिलेटेड बताइए कि बाकी बच्चे जो नए सब्सक्राइबर, नए सेशन के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. आपका क्या कहना है, आपने जैसे भी किया हो, और बिल्कुल ऑनेस्ट रहिएगा इसमें. सो आई वुड से कि एनी न्यू कमर्स टू दिस चैनल, आपको, आप जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस और क्वेश्चंस वाली जो वीडियोस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज जो है, उनको आप जितना यूटिलाइज कर सकते हो उतना करो. अगर आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख रहे हो, चैप्टर एक बार पढ़ रहे हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर रहे हो, उसके बाद आप क्वेश्चंस देख रहे हो, जो जिस पैराग्राफ में आंसर है उसके ऊपर क्वेश्चन लिख दो और आप उसको याद कर रहे हो. आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. ये सब बुक्स बहुत अच्छी हैं, आई वुड नॉट से कि बहुत बुरी है, जैसे अरिहंत है, हम्म. ओसवाल है, ये सब हम्म. बुक्स हैं, दे आर गुड. बट अगर आपको आपकी एनसीईआरटी थरो है, देन यू डोंट नीड दोस बुक्स. जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो सिर्फ ये जो डिफरेंट बुक्स होती है उनसे पढ़ते हैं. हाँ जी. बट आई विल ऑलवेज से कि ये बुक्स अच्छी हैं, बट जो एनसीईआरटी में है वो उनमें नहीं है. हम्म. सारी चीजें हम उसमें नहीं होंगी, और कई बार उन बुक्स में बहुत गलतियां भी होती हैं. तो हम्म. आई विल नॉट रेकमेंड कि आप सिर्फ उसी पे रेफर कर रहे हो. आपकी एनसीईआरटी 3-4 बार होगी तो आप जाके देख रहे हो, दैट इज फाइन. बट एनसीईआरटी को कभी छोड़ना मत. और आप यूट्यूब चैनल पे, जो भी चैनल आपको अच्छा लगे, आप उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो.
बट ट्विन ब्रोस चैनल की फंसना पक्का है सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपको क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं बुक में से, जो आपको बोर्ड में, यही एक चीज है जो हेल्प करेगी, आपको क्वेश्चन से फेमिलियर होना चाहिए बस, और आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी पेपर में इसी चीज से। तो उस चीज को तो हमेशा यूटिलाइज करना। ओवरऑल मैं अपनी तरफ से बस ये कहना चाहूंगी कि अगर आप इस पॉइंट पे, मतलब अभी सितंबर स्टार्ट हो गया है तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आई थिंक 5-6 मंथ्स रह गए होंगे, बहुत कम टाइम तो बचा है। बहुत कम टाइम बचा है। अगर इस पॉइंट पे भी आके अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है हम्म। तो ये मत सोचना कि आप टॉपर नहीं बन सकते। आई विल नॉट से कि आप हम्म। टॉपर नहीं बन सकते। वैसे बहुत लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, एंड आई वाज आल्सो सी कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जब टर्म 1 के एग्जाम्स आने वाले थे तो मैंने एंड के 2 महीने में एकदम ऐसे तोड़ वो मेहनत करी थी, बट उससे हम्म। पहले शायद इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं करी थी मैंने। तो अगर आप चाहो एंड में आके भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। डोंट थिंक कि मेरे से नहीं हो पाएगा, आप बिल्कुल कर सकते हो। मतलब मैं पूरी मोटिवेशन दे रही हूँ अपनी तरफ से कि हम्म। आप बिल्कुल कर सकते हो, यू कैन डू दिस। कभी अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट मत करना, अपने आप में सिर्फ विश्वास रखना और मेहनत करना बस पूरी। फिर रिजल्ट चाहे अच्छा है चाहे बुरा है हम्म। वो मैटर नहीं करेगा, बट आपको अंदर से वो फीलिंग है कि यार मैं जितना कर सकता था मैंने उतना किया। मुझे भी एंड में यही लगा था जब रिजल्ट आया था, आई थॉट कि देयर वाज नथिंग एल्स आई कुड हैव डन, आई डिड एवरीथिंग हम्म। आई कुड। दैट इज द बेस्ट फीलिंग। बस आपको ये एंड में फील होना चाहिए। एंड जस्ट जितना यूट्यूब का आप फायदा उठा सकते हो उतना फायदा उठाओ, एनसीईआरटी पूरी पढ़ो, अपना जो अलग चीजें करना चाहते हो पूरी लाइफ एंजॉय करो और साथ में पढ़ो। और बस एंड में ये वाली फीलिंग आनी चाहिए कि आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग आई डिड। बस ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। इन्हीं ने जो भी बोला आप 2 बार सुन लेना बिल्कुल। ये आपको पता होना चाहिए जो भी उन्होंने बोला है, बिल्कुल सही कहा है। आपको इतनी मेहनत करना है। जैसे जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना, रिजल्ट खोलने के पहले मेरे दिमाग में एक भी बार ये नहीं था कि रिजल्ट क्या आएगा। मैंने बोला कुछ भी आ जाए, 40% भी आ जाए, मुझे लेना देना नहीं, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है। और वो बेस्ट फीलिंग होती है जब आपने बेस्ट दे दिया। क्योंकि फिर क्या होता है, आप बोलते हो यार काश ये भी कर लिया होता, वो भी कर लिया होता, थोड़ा सही हो हाँ। जाता, लेकिन आपने अपना बेस्ट दिया है। कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा। फिर एक और मैं अनाउंसमेंट कर ही देता हूँ, किन्हीं ने बोल दिया है तो। हमें पता चला कि फस्ता पक्का है सीरीज कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गई है यूट्यूब पर, तो फिर हमने क्या डिसाइड किया कि बच्चों को दिक्कत क्या हो रही थी, पहले एक्सप्लेनेशन देखो, फिर फंसना पक्का है देखो, बड़ी प्रॉब्लम थी। अब हमने उसको इंटीग्रेट कर दिया है। जो एक्सप्लेनेशन वीडियो आएंगी उसी में आपको एनसीईआरटी के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, एक बार में आपका काम हो जाएगा। उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और जो नोट्स बन रहे हैं आप देखते रह जाएंगे। सो एक अनाउंसमेंट अभी कर दी है, और गिनी ने बाकी सारी चीजें आपको बताई दी हैं। सो गिनी, थैंक यू सो मच, आपने ये इंटरव्यू दिया, इतना शानदार आपने आंसर दिए। आई होप बहुत सारे बच्चों की इसके थ्रू मदद होने वाली है। जितने क्वेश्चन थे सारे मैंने यहाँ पर कवर करने का ट्राई किया, आगे अभी और इंटरव्यूज आने। सो थैंक यू सो मच गिनी इस इंटरव्यू में आने के लिए। नो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो मेरे को टर्म 1 में भी देना था बट अब अच्छा। दे दिया मैंने, तो मेरी इच्छा पूरी हो जी जी गई। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच।